रात का समय था। आसमान पर चांद नहीं था और घना जंगल अंधेरे में डूबा हुआ था। पेड़ों के बीच से आती हवा ऐसी आवाज कर रही थी जैसे कोई दबे पांव रो रहा हो। ये जंगल साधारण नहीं था। यहाँ हर कुछ दिनों में महामुकाबला होता था। जानवरों के बीच शक्ति का संघर्ष। जो जीतता वही जंगल का राजा कहलाता। इन महामुकाबलों ने जंगल को और भी क्रूर बना दिया था। जानवरों की आंखों में अब सिर्फ भूख नहीं, गुस्सा और पागलपन था। इसी जंगल के पास एक छोटा सा गांव था। वहां रहते थे एक बूढ़े दादा और दादी, सीधे साधे, भगवान से डरने वाले और जंगल को माँ जैसा मानने वाले। एक दिन गांव में सूखा पड़ा। दादी बोली, जंगल माँ है, वो हमें भूखा नहीं रखेगी। दादा ने मना किया। अब जंगल वैसा नहीं रहा, लेकिन हालात ने उन्हें मजबूर कर दिया। शाम ढलते ही वे जंगल में दाखिल हुए। टॉर्च की हल्की रोशनी पेड़ों की डरावनी परछाइयां बना रही थी। हर कदम पर लगता था कोई देख रहा है। अचानक झाड़ियों में हलचल हुई। दादी का हाथ कांप गया। दादा ने उन्हें अपने पीछे कर लिया। उसी पल जंगल का सबसे खतरनाक जानवर सामने आया। वो वही था जिसने पिछले महामुकाबले में सबको हरा दिया था। उसकी आंखों में अजीब सा सन्नाटा था, जैसे वो खुद भी नहीं जानता कि वो क्या बन चुका है। दादा ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, हम तुझे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन जंगल अब शब्द नहीं समझता था। अगली सुबह जंगल पूरी तरह शांत था। ना पक्षियों की आवाज, ना हवा की सरसराहट। गांव वालों को सब समझ आ गया। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। उस जानवर ने जीत तो हासिल कर ली, लेकिन कुछ टूट गया उसके अंदर। अब वो दिन रात चीखता था, पेड़ों को नोचता, खुद से लड़ता। महामुकाबले बंद हो गए। बाकी जानवर उससे दूर भागने लगे। रात में जंगल से एक आवाज आती, रोने जैसी। ऐसा लगता था जैसे वो जानवर दादा दादी की आंखों को भूल नहीं पा रहा हो। समय के साथ जंगल सूना हो गया। लोग कहते हैं हिंसा से ताकत मिलती है, पर इंसानियत खो जाती है। और उस जंगल में आज भी रात को अगर ध्यान से सुनो तो किसी जानवर की नहीं, एक टूटे हुए दिल की चीख सुनाई देती है।